जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट ए में 1 से लेके 40 तक के प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग 41 से लेके 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 केजी है। जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 केजी है के स्थान पर एक नया व्यक्ति स्थानांतरित कर दिया जाता है, तब नए व्यक्ति का भार बताइए। बोल रहा है 8 व्यक्तियों को औसत भार, 8 व्यक्ति है, इसमें सबका औसत भार कितना बढ़ गया, तो 1.5 केजी बढ़ जाता है। मतलब सभी व्यक्ति में, 8 व्यक्ति में 1.5 केजी वजन जुट जाता है। तो टोटल वजन कितना जुटेगा, तो अगर हम 8 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 केजी वजन कैसे होगी, ज़्यादा आ गया है। उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 केजी, यानी एक व्यक्ति जिसका भार पहले कितना था, 65 केजी था, उसके स्थान पर कोई एक नया व्यक्ति आया है। ये वजन 12 केजी कब बढ़ा, जब एक व्यक्ति 65 केजी के था, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया है। तो बोल रहा है नया व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो जो गया वो व्यक्ति, उसका वजन कितना था, तो 65 केजी था। अब आने से क्या हुआ, तो आने से सभी व्यक्ति में 1.5 केजी वजन बढ़ गया, मतलब कि औसत वजन। तो टोटल 12 केजी बढ़ गया। तो वही जो नया व्यक्ति आया होगा वही 12 केजी वजन ज़्यादा लेकर आया होगा। तो जो गया से 65 केजी और जो आया से 12 केजी ज़्यादा आया, तो कितना केजी का आया होगा, तो 65 प्लस 12 कितना हो गया, 6 एक 7 5 एक 7, यानी कि 77 केजी आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 बोल रहा है 5 भाइयों की साप्ताहिक औसत मजदूरी 60 रुपये है। 5 भाई है जिसका साप्ताहिक जो मजदूरी है वो औसत 60 रुपये है। यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो अब वर्तमान में औसत क्या है। पहले 5 भाई का औसत मजदूरी कितना है साप्ताहिक, तो 60 रुपये है। ठीक है, अब बोल रहा है यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है, अगर एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करेगा तो औसत है, तो औसत तो सब में बटेगा ना, यानी पाँचों भाई में उसको होगा, होगा डिवाइड होगा, वहाँ बटेगा। तो अगर 10 रुपये ज़्यादा प्राप्त करता है तो पाँचों भाई में बांटेंगे तो कितना बढ़ाएगा ये, 2-2 रुपये सबको ज़्यादा बढ़ाएगा। तो पहले औसत मजदूरी कितना था, 60 रुपया। अब 10 रुपये अधिक मिला, यानी कि पाँचों भाई में अगर बांटेगा तो क्या होगा, 2 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 60 + 2, यानी औसत अब कितना हो जाएगा, 62 रुपये। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 बोल रहा है 2 संख्याओं का औसत m है। यदि उनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगा। बोल रहा है 2 संख्या है, उसका औसत m है। मान लेते हैं 2 संख्या का औसत m है, उनमें से एक संख्या n दिया हुआ है। यदि एक संख्या को हम मान लेते हैं n है, दूसरा का हम कुछ मान लेते हैं, दूसरा का मान लेते हैं x, कुछ भी मान सकते हैं, p मान लेते हैं। तो ये दोनों संख्याओं को औसत कितना दिया हुआ है, औसत तो 2 संख्या, तो 2 से भाग देंगे। इसका औसत दिया हुआ n, तो बोल रहा है कि दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग दूसरा संख्या p मान है, मतलब p का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, n + p = 2m। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हमको p का वैल्यू चाहिए, तो p = क्या हो जाएगा, 2m। इधर n प्लस में है, n माइनस में आ जाएगा, यानी 2m - n, यही दूसरा संख्या होगा आंसर, 2m - n, 2m - n। ये ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 बोल रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। बोल रहा है 4 क्रमागत, क्रमागत यानी कि लगातार। अब 4 क्रमागत, अगर हम फर्स्ट को मानते हैं x सम संख्या क्रमागत, सेकंड क्या होगा, x + 2 होगा। अगर इसको हम मानते हैं 2, तो ये क्या होगा, 2 + 2 4, फिर क्या होगा, x + 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ 4, फिर क्या होगा x + 6। ये 4 लगातार सम संख्या है। ठीक है, अगर इसको हम मानते हैं 2, तो क्या होगा, 2 2 4, ये क्या होगा, 4 2 6, ये क्या होगा, 6 2 8। ठीक है, क्रमागत है, लगातार है ना। इसके बाद बोल रहा है इसको औसत दिया हुआ 27। अब औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या कितना है, 4 संख्या है 4, औसत कितना दिया हुआ है 27। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4x + 6 4 10, 10 2 12 बटा 4 = 27। तो इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा,
ये हो गया 4x प्लस 12 इक्वल टू 7 चौके 28 के 8, 4 दूना 8 2 10 108, यानी कि 4x इक्वल टू कितना 108 में से किया 12 96, काटिएगा 4 से तो कितना बार में कटेगा 4 दूना 8, 4 चौके 16 24, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 24। निकालना है क्या चीज़, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 6, तो x प्लस 6 सबसे बड़ा है, तो x का वैल्यू कितना है 24, तो 24 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किया। 5 सब्जेक्ट था, उसमें एक विद्यार्थी को 60% एवरेज अंक प्राप्त हुआ है। 2 वैकल्पिक विषय में, यानी कि 2 वैकल्पिक विषय था, उनमें से बराबर बराबर अंक प्राप्त किए और इनके अंक जोड़ने से औसत 4% से गिर जाता है। 4% से गिर जाता है मतलब 4% औसत कम हो जाता है। पहले 60 था तो अब कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए, देखिए क्या बोल रहा है 5 अनिवार्य विषय में, तो 5 विषय में कितना एवरेज क्या है प्राप्त 60, 5 विषय में कितना प्राप्त किया 60। अब उसमें 2 वैकल्पिक विषय मान लेते हैं, दोनों मान लेते हैं बराबर बराबर, तो एक एक्स मान लेते हैं, तो उसमें भी एक्स किया होगा इसमें भी एक्स किया होगा, क्योंकि दोनों वैकल्पिक विषय में बराबर किया है। तब एवरेज क्या होता है, टोटल कितना हो गया 5 विषय तो ये हो गया और 2 विषय और वैकल्पिक, 5 अनिवार्य विषय और 2 वैकल्पिक में 7 विषय। अब 7 विषय में टोटल क्या हुआ है, तो औसत क्या हुआ है 4 गिर गया, यानी पहले 60 था तो अब औसत कितना हो जाएगा 56। तो बोल रहा उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए, एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ये 60 बच्चे हो गया 300 प्लस 2x इक्वल टू 7 छक 42 के 2, 7 5 35 और 4 39, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो गया 392 में से 300 गया 92, 2 से काटेंगे तो क्या होगा 46 बार में कट जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 46। अब x क्या माने थे, जो वैकल्पिक सब्जेक्ट था उसको हम लोग x माने थे कि दोनों बराबर बराबर मिला है x x, तो कितना परसेंट मिला है वैकल्पिक विषय में 46% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है किसी संगठन में 20 कर्मचारियों को औसत वेतन 1500 रुपये है। ये टोटल हम निकालना चाहेंगे तो 20 कर्मचारी को औसत वेतन कितना है 1500 रुपये है। यदि मैनेजर का भी वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 100 रुपया बढ़ जाता है। यहाँ से पहले देख लेते हैं कितना होता है, तो 15 दूना 30 हो गया 30, ये कितना आदमी का 20 आदमी का निकल दिया। अब बोल रहा है उसमें एक मैनेजर को जोड़ देता है, तब एक आदमी और बढ़ गया तो 21 आदमी हो गया, और जो औसत है वो 100 बढ़ जाता है, यानी पहले औसत कितना था 1500 था, तो अब औसत कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, इसको गुना कर लीजिए 16 अगर 21 में आप गुना करिएगा तो 16 कम 16, 16 दूना 32, 336, फिर 2 जीरो। ठीक है, तो बोल रहा है मैनेजर का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, तो टोटल 20 आदमी था कितना 30,000, इसका कितना हो गया 33,600, तो ये माइनस कर देंगे वही निकल जाएगा मैनेजर का। अगर हमको मैनेजर का चाहिए तो कितना हो जाएगा 33,600 माइनस ये 20 आदमी को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3600 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 हो गया। कुछ नहीं किए हैं, टोटल 20 आदमी का निकाल दिए योग, उसके बाद फिर टोटल एक मैनेजर का नहीं 21 आदमी का निकाल दिए। अब 21 आदमी में से टोटल 20 आदमी को माइनस कर दिए तो कौन बचेगा मैनेजर बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा 3600। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है 45 विद्यार्थियों के एक वर्ग में लड़के तथा लड़कियों 5:4 के अनुपात में है। 100 अंक के गणित की परीक्षा में लड़कों का औसत 76 और लड़कियों का औसत 78 है। पूरे वर्ग का औसत प्राप्तांक क्या है, दशमलव के 2 स्थान के बाद तक ज्ञात करना है। देखिए बोल रहा है टोटल कितना है, बॉयज़ है और गर्ल दोनों का रेशियो दिया हुआ कितना, लड़के का 5 लड़कियों का 4, टोटल है कितना 45 विद्यार्थी है। ये टोटल 45 विद्यार्थी है तो हम लोग कितना करेंगे टोटल 5 4 9, अगर बॉय निकालना है तो कितना से गुना करेंगे 5 से, गर्ल निकालना है 4 से, ये 9 5 45 हो गया, यानी 5 5 25, यानी बॉय कितना हो गया बॉय और गर्ल, तो 5 5 25 हो गया बॉय और 5 5 चौके 20 हो गया गर्ल, टोटल 45 हो गया।
संख्या निकल गया दोनों का। अब देखिए क्या बोल रहा है, गणित की परीक्षा में लड़कों को औसत प्राप्तांक 76, लड़के को औसत प्राप्तांक 76 है, तो लड़का है कितना 25 और सबका एवरेज कितना 76, तो यहाँ से टोटल निकल जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लड़कियों को औसत 78 है, तो लड़कियाँ कितना है 20, एवरेज कितना है 78 है, तो बोल रहा है टोटल का बताइए एवरेज, टोटल कितना हो गया स्टूडेंट, तो 20 और कितना 25 45, टोटल से भाग करेंगे 45, यहाँ जो भी आएगा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ सब काट सकते हैं, पहले गुना कर लीजिए इसको, अगर हम 76 और 25 में गुना करते हैं कितना आ गया 6 25 30, 7 25 35, 3 33, सॉरी 38, 6 दूना 12 का 2, 7 दूना 14 15, 0 0 1900, ये हो गया 1900 प्लस 78 दूना गुना कर दीजिए इसको आप, 78 दूना 8 दूना 16 के 6, 7 दूना 14 के 15, यानी 1560 बटा 45। इसको अब अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये 15 1900 कितना हो जाएगा, 1500 1900, 9 पर 14 के 4, हाथ में 1, यानी 3460, 3460 बटा 45, 5 से काटिए इसको, 5 9 45, 5 6 30, 5 9 45, 5 दूना 10, यानी कि 692 बटा 9, इसको काटिएगा तो पॉइंट में कितना आएगा 76.89 अप्रोक्स लगभग में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 बोल रहा है 52 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, लड़कों को औसत भार 42 किलोग्राम तथा सभी छात्रों को औसत भार 52 किलोग्राम है, लड़कियों को औसत भार ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 52 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या, एक बॉय है एक गर्ल है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, लड़कियों की संख्या से 2 कम है, लड़कियों की संख्या x है तो x माइनस 2 है। अब टोटल योग दोनों कितना दिया हुआ है 52, यानी x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर कितना दिया हुआ 52, दोनों को योग दिया हुआ, दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया 2x बराबर 2 माइनस में 2 प्लस में आएगा 54, यानी x बराबर कितना हो गया 27 बार में कट जाएगा 27, यानी कि x गर्ल कितना निकल गया 27, तो बॉयज़ कितना हो जाएगा, अगर बॉय और गर्ल का संख्या तुम यहाँ से निकालना चाहें तो गर्ल हो गया 27, इसको ये 2 कम है यानी 25, ये दोनों को संख्या निकल गया। अब क्या बोल रहा है, लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम तथा सभी छात्रों का औसत भार 52 किलोग्राम है, तो लड़कों को औसत भार 42 है, लड़का कितना है 25, तो 25 गुने 42 लड़का का निकल जाएगा, और सभी छात्र का कितना है, सभी छात्र का 52 है, तो टोटल छात्र कितना हो गया 52, तो टोटल अगर छात्र का 52 है तो 52 से 52 में गुना करेंगे, टोटल का निकल गया। इसमें से अगर हम लड़का को माइनस कर देंगे, लड़का का यहाँ कितना है 42 गुने 25, तो किसका निकल जाएगा लड़के लोग का निकल जाएगा, तो सॉल्व कर लीजिए, तो 52 का स्क्वायर कितना होता है, तो 52 गुने 52 करते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10 के 0, 5 5 5 26, 4 0 7 2 2704, 2704 माइनस ये 42 से 25 में गुना करिए, 5 दूना 10 के 0, 5 चौके 20 1 21, 4 4 दूना 8, 0 4 1 5 और 1050, अब 1050 माइनस कर दीजिए, 2704 में से 1050, ये 4 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 6 1 1654, कितना गया 1654, ये किसका निकल गया टोटल लड़के का एवरेज, अब पूछ रहा है उसका एवरेज निकालना है, टोटल संख्या निकल गया कुल निकल गया, तो लड़की है कितना 27, तो इसको 27 से भाग दीजिए, इसको 27 से भाग दीजिए तो लगभग 61 आएगा, लगभग में आएगा ये आंसर। ठीक है, इसको आप काट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 बोल रहा है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत उन संख्याओं के योग के 1/4 है, प्रथम तथा अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर्गत। देखिए 4 अगर सम संख्याओं को बोल रहा था, मान लेते हैं पहला 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, या 8 होगा, ये 4 लगातार सम संख्या होगी, इसमें कुछ नहीं देखना है, बस इसको ट्रिकली बनाना है कॉन्सेप्ट से। प्रथम तथा अंतिम संख्या, तो प्रथम यह हो गया, अंतिम में हो गया, इसका अंतर पूछ रहा है, तो 8 - 2 कितना हो गया 6 हो गया, ये कुछ जरूर ना आपको 2 से मानना है, प्रथम 4 का हिसाब उठा लीजिए, अगर हम मान लेते हैं 10 12 14 16,
तो अंतिम और प्रथम में अंतर कितना होगा, 16 माइनस 10, यहाँ से भी 6 आ रहा है, जब भी होगा तो अंतर 6 आएगा। ठीक है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत में जो होगा उसका अंतर क्या होगा, प्रथम 4 सम संख्याओं के अंतिम और फर्स्ट का अंतर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इसको आप x मान के बना सकते हैं, लेकिन इसको आप ट्रिकली बनाएगा जल्दी बन जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है, गणित के एक शिक्षक ने 8वीं कक्षा के 35 छात्रों का अंक जोड़ा। छात्रों का औसत अंक 72 था, लेकिन रीना के 86 अंक के बदले 36 अंक लिख दिया था। सभी छात्रों का सही औसत अंक ज्ञात कीजिए। पहले एवरेज कितना दिया हुआ, तो पहले एवरेज दिया हुआ 72। पहले एवरेज कितना दिया हुआ है, 72, लेकिन रीना के 86, उसको लिखना चाहिए था कितना, 86, लिख दिया कितना, 36, तो कितना कम लिखा, 50 अंक कम लिखा। अभी जो 50 कम लिखा ये सब में बटेगा ना, टोटल 35 छात्रों में बटेगा। ये जो 50 कम लिखा टोटल 35 के लिए लिखा होगा, तो 35 से इसमें भाग देंगे, उतना क्या होगा, इसमें कम लिखा है ना, सही औसत पूछ रहा मतलब उसमें जुड़ जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 50/35। अब इसको सॉल्व करिए, 35 से अगर काटिएगा इसको आप, 35 से 50 में भाग दीजिएगा, 35 से कम 35, ये 15.0, 35 कितना, 35 चौके 140, फिर 10.0, 1.43, लगभग कितना आ गया, 1.43, 72 प्लस काटिएगा तो कितना, 1.43, यानी कितना हो गया, 73.42, लगभग 43, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।